ओके, इस टाइम पे काम नहीं, काम तो कब की, मतलब सिलेबस तो कब की हो जाना चाहिए ना। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 7 त्रिभुज ट्राइंगल। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली हम सर्वांग समता का चीजों को देखेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे त्रिभुजों की, ट्रायंगल्स की। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी मतलब या सर्वांग समता का मतलब होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपके सामने दो आकृति बनाती हूँ। अब त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज से पहले मैं दूसरी कोई भी दो आकृति बना लेती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं चतुर्भुज बना रही हूँ। ठीक है, चतुर्भुज बनाती हूँ। ये एक चतुर्भुज है और ये भी एक चतुर्भुज है उसके साथ। ठीक है, एक मिनट। ये भी एक चतुर्भुज है। अब इसको मैं नाम भी दे देती हूँ दोनों चतुर्भुजों को। इस वाले का नाम है ABCD। ABCD। ठीक है, इस वाले का नाम है PQRS। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम मतलब होता क्या है, कोई मुझे बताएगा? पहले आप लोगों को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्या होता है सर्वांगसम? मैम कोई भी दोनों चीज एकदम कॉमन होना, एकदम सेम होना। क्यों, मतलब कैसे सेम होना? मतलब सेम किस हिसाब से सेम? मैम मैम एक जैसे कि मैम आकृति दूसरी आकृति इसके बीच में को मैम ढक ले। हमने मैम एक क्वाड्रेटर के बीच में विकर्ण। ठीक है, अच्छा, क्या मैं ऐसे बीच का भी कोई डेली लाइफ का एग्जांपल दे सकते हो कि मैं किसको कॉन्ग्रुएंट या मैम सर्वांगसम प्लेट, बोलूंगी? मैम प्लेट। किसके सर्वांगसम है? AB इक्वल टू BC। ये मेरे दो हाथ हैं, अगर मैं इन दोनों हाथ के ऊपर मैं ऐसे मिला लूं अपने हाथ, तो क्या ये जो शेप है ये सर्वांगसम होगी? यस मैम। यस। है ना? तो आप क्या बोल सकते हो कि सर्वांगसम ऐसी चीज होती है जो एक जैसी होती है, शेप साइज हर चीज में। है ना, शेप साइज हो, हर चीज हो, हर चीज में वो एक जैसी होनी चाहिए, तभी हम उसे सर्वांगसम बोलते हैं। ठीक है, मैम जी को ढक ले। हाँ, जैसे कि अगर मैं एक और यहाँ पे चतुर्भुज बना देती, ये छोटा सा चतुर्भुज बनाती, और हाँ, शेप साइज हर चीज एंगल्स ये सब इक्वल होने चाहिए। मैंने एक और चतुर्भुज बना दिया, ये छोटा सा। अब मैं आपसे बोलूं क्या ABCD और PQRS से ये एक जैसा है? क्या है ये एक नो जैसा, मैम। दोनों जैसा सर्वांगसम है? नो मैम। नो मैम। नहीं है ना, क्योंकि आपको साफ नजर आ रहा है मैम कि जी, छोटा है, ये भी इससे छोटा है, तो कभी भी मैम इन जी, दोनों के सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैम शेप जी, साइज हर चीज एक जैसी होनी चाहिए, तभी कोई भी दो आकृति आपस में सर्वांगसम होती है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि एक वर्ग है, ये वर्ग के आपको मैम जी, पता है चारों कोण बराबर 90 डिग्री के होते हैं। दूसरा भी वर्ग है, ये वाली भुजा 8 सेंटीमीटर की है, इसकी भी भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो क्या बोलोगे आपस में क्या है? सर्वांगसम है बेटा। ओवरलैप होनी चाहिए फिगर्स एक दूसरे की, बिल्कुल ओवरलैप। क्लियर है सभी को? अगर मैं ABCD को PQRS के ऊपर रख दूं ना, तो बिल्कुल इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी ना, बिल्कुल इसको कवर कर देगी। तो ऐसे क्या बोलोगे आप? ये सर्वांगसम है। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है। हाँ। और हमेशा जो सर्वांगसम कोई भी चीज होता है, उसके जो भाग होते हैं ना, संगत भाग, वो हमेशा बराबर होते हैं। संगत भाग भी बराबर होता है। अब संगत भाग होते क्या है वो मैं भी आपको बताती हूँ। फिर से मैंने क्या ले लिया, दो त्रिभुज ले लिए, दो ट्राइंगल। ठीक है, अब मैंने आपसे बोल दिया कि भाई जो ट्राइंगल है ना ABC, ये ABC है और ये है PQR। मैंने बोल दिया कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है होने का मतलब क्या है कि इनके जितने भी संगत भाग है ना बेटा, संगत भाग आपस में बराबर भी होंगे। कॉन्ग्रुएंट है, मान ली मैंने बोल दिया कि तीनों भुजाएं ना, ये इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है,
और ये तीसरी भुजा इसके बराबर है। तो आप बोलोगे भले हमें तीनों भुजाएं एक जैसी दे रखी है, इसकी ए बी और पी क्यू बराबर है, ए सी और पी आर बराबर है, बी सी और क्यू आर बराबर है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। लेकिन इसके अलावा जिस दोनों त्रिभुज के तीन कोण है ना, तो कोण ए कोण पी के बराबर होगा, अपने आप हो जाएगा, जैसे ही सर्वांग सम बोल दिया उसने। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यही इसके संगत भाग कहते हैं, मतलब बाकी जो चीजें बची हुई है वो भी आपस में बराबर होंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सीपीसीटी जिसे हम बोलते हैं ना, सीपीसीटी, क्लियर है? वो भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, क्योंकि सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, सीपीसीटी होता क्या है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए सबसे पहली जो 7.1 थ्योरम आती है, इसमें 7.1 थ्योरम आपसे बोलती है कि मैंने त्रिभुज बना लिया, ठीक है। 7.1 बोलते हैं कि ASA जो सर्वांग समता नियम है, वो कहता है, वो होता है एंगल साइड एंगल। किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए मेरे पास तीन चीजें होनी चाहिए। तीन चीजें कोई भी हो सकती है, दो भुजा, एक कोण, तीनों भुजा, ठीक है, कोण भी हो सकते हैं, तीनों बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें कम से कम। तो 7.1 कहते हैं कि अगर किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर है तो वह सर्वांगसम हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इसका डिटेल में नहीं बताऊंगी, अब क्वेश्चन में कैसे लगाना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उदाहरण नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन भी दिया हुआ है इसमें, सॉल्यूशन पे हम जाएंगे नहीं। ये डायग्राम तो आपसे बोला है AOB को सर्वांगसम प्रूफ करना है DOC के। मध्य बिंदु भी दे रखा है, मध्य बिंदु है CD के समांतर है, O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, जो किसी भी एक रेखा को दो बराबर हिस्सों में तोड़ता है, मैम विकर्ण के दो कहते हैं। हाँ ठीक है, और आपको ये भी बोल रखी है कि दोनों रेखा आपस में समांतर है। हो गया क्वेश्चन। आपको सबसे पहले दिया है कि CD और AB आपस में समांतर है। बेटा अभी हम चैप्टर 6 करके आए हैं, इसको मैं एक तिर्यक रेखा मान लूं। यस मैम। तिर्यक रेखा मान लूं, समांतर है तो तिर्यक रेखा ये हो गई। आपको पता है कि तिर्यक रेखा के ये वाले जो कोण होते हैं, एक ही तरफ बने एकांतर अंत है कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। यस मैम। ठीक है, तो चलो सबसे पहला पार्ट है, मुझे इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। कौन सा? त्रिभुज COD ऊपर वाला और त्रिभुज ट्रायंगल AOB ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है, आपको बोला है O इज द मिड पॉइंट, तो मतलब OA बराबर OD हो जाएगा ना। क्या बोला है? O एक मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है, O इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का मतलब ही होता है जो किसी भी चीज को दो हिस्सों में तोड़ दे। पहली चीज मिल गई। दूसरी चीज अभी बोला कि CD और AB आपस में पैरेलल है, समांतर है, तो कोण CDO बराबर हो जाएगा कोण BAO के। यस हम BO के बराबर हो जाएगा कोण BAO। क्या लिखोगे? CD समांतर है AB के, ठीक है, ओके। यस मैम। तीसरी चीज यहाँ पे बताओ क्या होगी? तीसरी चीज बताइए बेटा, जल्दी से। तीसरी चीज जो आपको इस चीज में नजर आ रही है, ये भी हम समांतर रेखा वाले से ही देखेंगे। कोई आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल नजर आ रहा है? शीर्षाभिमुख कोण कहीं नजर आ रहा है और कुछ नहीं है इसमें? क्या ये मैम CO बराबर OB। नहीं, ये वो क्यों होगा? वो तो दिया नहीं है ना, C और OB के बारे में कुछ नहीं कहा गया। बेटा ये दोनों आपस में कैसे शीर्षाभिमुख कोण है? COD और AOB। यस मैम। यस मैम। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। बस
मिलगी तीसरी चीज, यस मैम। एंगल सीओडी बराबर एंगल एओबी, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या बोलोगे, किस नियम से हो गया इसमें, यही नियम सबसे पहले पढ़ा हमने 7.1, एंगल साइड एंगल, दो कोण एक भुजा, त्रिभुज सीओडी समांतर हो गया त्रिभुज एओबी के, एओबी। बेटा कौन हैंड रेज कर रहा है? मैम मोहित ठाकुर। मैम मोहित। बेटा मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी, मैंने आपको पहले भी बोला, आपको कोई डाउट हो तो आप चैट में लिखो या माइक ऑन करके करो। ये हैंड रेज करने से बहुत डिस्टरबेंस होते हैं, बहुत अनोइंग होता है, ये बार बार आवाज आती है, पता नहीं क्यों करते हो आप लोग। दूसरी चीज इसमें क्या प्रूफ करना था, प्रूफ करो ओसी बराबर ओबी है। सेकंड पार्ट में बोला है ओसी बराबर ओबी। अब बेटा जो ओसी और ओबी है ये तो इसी में आ रहा है ना, दोनों त्रिभुज के संगत भाग है ना ओसी और ओबी, ये इसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, तो किससे इक्वल हो जाएंगे? इज इक्वल एओबी, ठीक है, संगत भाग है सर्वांगसम त्रिभुज के। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। बताइए। अगला करें, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें, 7.1 पे आ जाते हैं। चलो यस मैम। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, मैंने आपको बोला हुआ है कि माइक ऑन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस मैम। ये थोड़ा सा और बड़ा करूं डायग्राम, इतना ठीक है? ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है पहले क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन में बोला क्या क्या गया है, इसने बोला है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, AC और AD बराबर है। क्या क्या दिया गया है लिख लो, यहाँ पे दिया गया है, गिवन है AC बराबर AD, ठीक है, और क्या क्या दिया गया है, AB बाइसेक्ट एंगल A, मतलब जो AB है, ये AB रेखा आपको नजर आ रही है, ये कोण A को समद्विभाजित कर रही है, मतलब ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा, इसको 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो, क्या दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2, ये भी दिया है क्योंकि AB इसको समद्विभाजित कर रही है कोण A को। इतना सभी को क्लियर? ये दो चीजें आपको दी गई हैं क्वेश्चन में, यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे और क्या बोल रखा है, आपको क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले तो ऊपर नीचे वाले दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करो, ABC ABD, ABC ABD। चलिए करते हैं, ABC त्रिभुज लेना है मैंने, ABC ऊपर वाला और त्रिभुज ADB नीचे वाला। सबसे पहली चीज बेटा जो गिवन है AC और AD बराबर है, पहली चीज तो ये हो गई है ना, ये दिया गया है, गिवन है। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ये भी दिया गया है। कुछ आपको कॉमन नजर आ रहा है, उभयनिष्ठ है दोनों में, AB दोनों में उभयनिष्ठ है, ये वाला बीच वाला रेखा AB बराबर AB उभयनिष्ठ, कॉमन। क्या बोलोगे, बाय एंगल साइड एंगल, दो कोण एक भुजा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ADB के, बस। सेकंड पार्ट में आपसे इसने बोला है, अच्छा सर्वांगसम प्रूफ हो गया, ये समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अच्छा इसने सेकंड पार्ट में ये बोला है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है कि आप BC और BD के बारे में क्या कहोगे, क्या कहोगे BC और BD के बारे में? रेखा BC और BD के बारे में क्या बोल सकते हो, इसके और इसके बारे में? आप ये बोल सकते हो कि BC और BD बराबर होंगे क्योंकि ये संगत भाग है। मैम इसके कोण बराबर होंगे? कोण भी बराबर होंगे, लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला है कि BC और BD के बारे में आप क्या कहोगे। इसने बोला तो हम क्या बोलेंगे, जो BC और BD है ना, ये भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है।
तो इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, ठीक है। Yes, तो ma'am. सारे इक्वल होंगे, सी और डी बराबर होगा, ए और बी 1 और 2 बराबर होगा, बी वाला जो है वो भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। मैम जी हाँ बोलो, मैम ये त्रिभुज भुजा ये सब होती क्या है? दोबारा बोलो। मैम जी त्रिभुज और भुजा होती क्या है? भुजा क्या होती है? यस मैम। भुजा होती है बेटा ये साइड, देखो कोई भी चीज है ना, मैंने एक ये बनाया ट्राइंगल, ये आकृति बनाई, ट्राइंगल नहीं मैंने बोला ये आकृति है। अब बेटा ये जो आकृति है लाइन से मिलके बनी है ना, आपको दिख रही है यहाँ पे रेखाएं बनी, तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि AC एक भुजा है, और त्रिभुज? ठीक है। जो दो शीर्षों को जोड़ के, जो दो, हाँ वर्टेक्स बोलते हैं ना, जो दो शीर्षों को जोड़ के मैं लाइन बनाती हूँ ना, ये है ना, ये इसकी ये भुजा है। वैसे ही यहाँ पे भी दो शीर्ष उनको जोड़ा तो ये भुजा बन गई, और ये तीसरी भुजा हो गई, ठीक है। तो कोई भी आकृति होगी आप उसमें बता सकते हो उसमें कितनी भुजाएं हैं, बताओ कितनी भुजाएं नजर आ रही है इसमें? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कोई भी आकृति होगी वो भुजा से मिलके बनी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, इस वाले को उतार लीजिए, फिर सेकंड वाला करते हैं क्वेश्चन। कर लिया मैम। कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब क्या दिया गया, क्या क्या गया है क्वेश्चन में, आपसे बोला है कि फिर से ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD और BC बराबर है, AD बराबर BC। तो जो जो दिया गया है उसे लिख लो, दिया गया है। हम गिवन है ना ये? हाँ ये गिवन है, AD बराबर BC है ना, ये जो यहाँ पे ये कर रखा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों भुजा बराबर है, कॉमन है। ठीक है, बराबर है। आगे बोल रखा है एंगल DAB और CBA, DAB का है DAB ये वाला पूरा, और CBA ये वाला पूरा, ये भी इक्वल है। एंगल DAB इक्वल टू एंगल CAB, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, सबसे पहले ABD और BAC को सर्वांग करना है। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल कौन सा है, CBA, CBA को। तो चलो आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं ABD कौन सा है, ये वाला, ये CBD कौन सा है, CBA ये वाला, दोनों ऐसे है, दोनों ट्रायंगल। सबसे पहली चीज आपको क्या नजर आ रही है, जो दे रखी है ना, AB और BC बराबर है, AD और BC सॉरी, तो AD इस वाले में आ रही है, BC इस वाले में आ रही है, तो ये दिया गया है, गिवन है ऑलरेडी आपको, पहली चीज मिल गई। दूसरी चीज क्या बोलोगे, दूसरी चीज क्या दे रखी है यहाँ पे, दूसरी चीज बताओ बेटा क्या दे रखा है, कुछ ऐसा है जो कॉमन है दोनों में, AB कौन सी, कोई AB भुजा कॉमन है? है AB। यस वेरी गुड, AB कॉमन है ना दोनों में, ये वाला हिस्सा बेटा दोनों में आ रहा है, आ रहा है या नहीं, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा ऊपर वाले त्रिभुज में भी आ रही है और नीचे वाले में भी आ रही है, तो AB दोनों में कॉमन हो गया, AB बराबर AB, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन। तीसरी चीज बताओ, तीसरी चीज क्या लोगे आप, तीसरी चीज क्या है, एंगल एंगल है जो गिवन है, ये भी आपको गिवन है ना, ये वाले एंगल, यस मैम, ए के AB के एंगल AD के और DAB इक्वल टू एंगल CAB है ना, ये वाला एंगल बड़ा वाला पूरा इस वाले में आ रहा है, ठीक है। और इस वाले की बात करूं तो इस वाले में ये वाला आ रहा है, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे इक्वल, जो ऑलरेडी आपको दिया भी गया है, गिवन है। तो तीन चीजें मिल गई आपको, तीन चीजें मिल गई, तो आप क्या बोलोगे, त्रिभुज
ए बी डी सर्वांग हो गया त्रिभुज CBA। ठीक है ना, क्लियर है सभी को? सर्वांग है ए ऐसे यस रूल। मैम। यस मैम। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? सेकंड पार्ट बोलता है प्रूफ करो BD और AC बराबर है। BD और AC, बेटा BD तो इसमें आ रहा है, ये वाला इस वाले त्रिभुज का है BD, और AC है इस वाले त्रिभुज का, तो क्या हो जाएंगे? संगत भाग है ना सर्वांग त्रिभुज के, तो क्या बोलोगे? BD बराबर AC है CPCT से, संगत भाग है सर्वांग त्रिभुज के। CPCT से हो गया। मैम हाँ बोलो। मैम वो साइड एंगल साइड होगा मैम मैम। पूछे AB D है सर्वांग सम, CBA साइड एंगल साइड होगा मैम। हाँ 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 हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। साइड एंगल साइड, ठीक है, दो भुजा और एक एंगल, थैंक यू। तीसरा वाला आपसे बोला है कि आपको एंगल भी बराबर करना है। कौन सा एंगल? ABD, ABD और BAC, जो हमने प्रूव किया था। ABD ये वाला छोटा सा, और कौन सा है? BAC, BAC ये वाला। बेटा ये दोनों जो छोटे छोटे हैं ये उन्हीं दोनों त्रिभुज में ही आ रहे हैं ना, उन्हीं वाले दोनों त्रिभुज में आ रहा है ना, ये वाला और ये वाला, तो ये आपस में ये भी CPCT से इक्वल हो जाएंगे। बताओ, बताइए मुझे, क्या ये CPCT से इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। तो कोण क्या है यहाँ पे? कोण ABD इक्वल है कोण BAC के, ये भी CPCT द्वारा। समझ में आ गया सभी को इतना? यस मैम। कृष्णा Yes, दोबारा ma'am. ज्वाइन कर लो, दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो पूछ लो, क्योंकि फिर अगले में बढ़ेंगे। मैम एक थर्ड वाला दोबारा बता दो। कौन सा वाला? मैम थर्ड वाला। थर्ड वाला। थर्ड वाले के लिए आपको ना डायग्राम को जूम करके देखो, और जूम करते हैं, सिर्फ डायग्राम को देखिएगा। आपसे बोला है ये वाला एंगल, पहले तो त्रिभुज देखो कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं। ABD, ABD मैंने सबसे पहले इन दोनों को ही करा था ना, ABD और BAC को ही तो मैंने सर्वांग किया अभी थोड़ी देर पहले। यस मैम। उसने बोला है कि इन्हें दोनों एंगल को भी इक्वल करो, ABD और BAC। तो बताओ ये वाला जो है पहला वाला, ये वाला वो इस वाले में आ रहा है, आ रहा है। यस मैम आ रहा है। अब दूसरा वाला देखो, ये वाला वो इस वाले में आ रहा है, आया? यस मैम। तो बस आपस में CPCT से ही तो होगा ना बेटा, वही लिखा मैंने, CPCT से हो गया सॉल्व। ठीक है, ऐसे देखिए। अभी स्क्रीन आ रही है कृष्णा? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3। ये है डायग्राम, बहुत इजी सवाल है बेटा। ये आपसे क्या बोला है? AD और BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। AD और BC, AB भुजा पे ये दोनों परपेंडिकुलर है। AB परपेंडिकुलर है, AD लंब है AB पे, और BC भी लंब है, परपेंडिकुलर है AB पे। अब लंब या परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री का कोण बनाए, इसको तो हम बोलते हैं
आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ या क्या दर्शाना है आपने कि जो CD है ना, CD वाली जो है, CD बाइसेक्ट कर रही है AB को। CD बाइसेक्ट कर रही है AB को, क्या कहने का मतलब है कि दो बराबर भाग में इसे तोड़ेगी, AB को दो बराबर भाग में तोड़ेगी। अब AB को दो बराबर भाग में तोड़ने का क्या मतलब हुआ, AO बराबर OB आपने प्रूफ करना है। CD जो रेखा है, AB को अगर समद्विभाजित करने का क्या मतलब है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होना चाहिए, तभी तो बोलोगे ना बाइसेक्ट कर रही है या समद्विभाजित कर रही है। यस यही मैम। आपने प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। होगा तो ये CPCT से ही। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि कौन से त्रिभुज मुझे लेने पड़ेंगे। त्रिभुज तो दो ही है, साफ नजर आ रहा है। कौन से त्रिभुज है यहाँ पे, त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOD, ये ना ऊपर नीचे वाले दो त्रिभुज। चलिए सबसे पहले कोण A और कोण B बराबर होंगे, साफ नजर आ रहा है ना, 90 डिग्री के। क्या लिखो, Yes, एंगल होगा A बराबर एंगल B, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। दूसरी चीज, ये दोनों भुजा आपको दे रखी है, बराबर है। BC बराबर AD आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया है कि ये बराबर है। तीसरी चीज, आपको शीर्षाभिमुख कोण नजर आ रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे भी जब भी दो रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके एंगल्स वर्टिकली अपोजिट होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हो गया। COB बराबर कोण DOA, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो किस नियम द्वारा सर्वांग सम हो गया, एंगल साइड एंगल। ऐसे दो कोण और एक भुजा, तो क्या बोलोगे, कोण BOC सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है AOD के। आपको बोला था CD से बाइसेक्ट कर रही है, तो बेटा CPCT से ये हो जाएगा। OB बराबर OA कर दो CPCT से, क्योंकि ये दोनों तो हमारे दोनों त्रिभुज में ही आ रहे हैं। तो संगत भाग किसी भी त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो यहाँ पे लिख दो। इसीलिए CD समद्विभाजित कर रही है या बाइसेक्ट कर रही है AB को। ये रहा पूरा क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। आया सभी को समझ? उतार लीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यस मैम। ये है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, अब इस सवाल में क्या बोल रखा है, L और M, ये L और M है ना, दोनों पैरेलल लाइंस आपस में। ठीक है, समांतर रेखा है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के, ये दोनों ऐसे वाले दोनों को। अब बेटा जब भी लाइन आपस में सर्वांग सम है, आपने छठा चैप्टर तो पढ़ाई है ना, तो काफी यूज होने वाला है इसमें। तो सबसे पहली चीज, आपको दोनों त्रिभुज लेने होंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA। देखो सबसे पहले जो AC है वो दोनों में कॉमन है ना, कुछ नहीं दे रखा, बस इतना बोल रखा है कि समांतर है। तो AC और AC दोनों में उभयनिष्ठ है। तो पहली चीज जो मुझे दिखी मैंने वो लिख दी, कॉमन। अब बेटा एंगल्स आएंगे, आप याद करो, जब AB और AB और BC और AD और BC अगर आपस में पैरेलल है, AC एक इसमें तिर्यक रेखा हो गई, ट्रांसवर्स हो गई। तो बेटा ये वाली ये एंगल हमारी कैसे होता है, एक काम बराबर हो गई।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और Yes, ये भी ma'am. इक्वल हो जाएंगे। दो पेयर है ना, सॉरी, दो पेयर है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, तो बस दो चीजें मिल गई, पहली चीज हो ही गई तो हमारा आंसर आ गया। चलिए लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। आप लिखोगे एंगल बी ए सी, ये वाला बी ए सी बराबर है एंगल डी सी ए के, और ये वाला जो एंगल है डी ए सी सॉरी बराबर है एंगल बी सी ए के। ठीक है, एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीन चीजें मिल गई, कौन सा नियम लग गया, एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल सीडीए के, और यही प्रूव करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, बताइए बेटा, क्लियर सभी को। Yes, ma'am. यस मैम। फिफ्थ क्वेश्चन पे आए। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, बार बार बोल रही हूँ, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होना तो पूछ लेना। वैसे स्टार्टिंग के 4 सवाल तो सही है इसकी। चलिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं, डायग्राम में बना देती हूँ। कुछ इस तरीके का डायग्राम है इसका। ठीक है, और ये फिर आपस में ज्वाइंट है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये है Q, ये है B, ये है P, ये है A, ये भी दो एंगल्स है, ये है L। अब क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब ये जो रेखा आ रही है ना, ये वाली, ये जो लंबी सी रेखा है वो कोण ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो बराबर भागों में बांट रही है, तो इसको नाम दे देते हैं, कोण एक और कोण दो। ठीक है, थोड़ा ज्यादा इजी पड़ेगा, मैंने एक और दो नाम दे दिए एंगल ए को, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है, दो नाम दे दिए मैंने। ठीक है, आगे बोला है बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर है, मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पहला पार्ट आपसे बोला है त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी को आपने सर्वांगसम प्रूव करना है, सर्वांगसम करना है। चलिए, सबसे पहली चीज देखो, ये ऊपर नीचे दो ही त्रिभुज नजर आ रहे हैं, इन्हीं को करना है। सबसे पहले बेटा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, क्योंकि आपको दिया है कि L क्या कर रहा है, L कोण A को समद्विभाजित कर रहा है ना, बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे सिंपल लिख दो, बाइसेक्टर है। दूसरी चीज 90 डिग्री के एंगल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे Q और P पे, तो लिख दो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P। 90 डिग्री के कोण है, ईच 90। तीसरी चीज, एक भुजा आपको दोनों में कॉमन नजर आ रही होगी, ये बीच की AB. है ना, तो AB बराबर AB, उभयनिष्ठ है ये कॉमन। तो कौन सा नियम लग गया, एंगल साइड एंगल। वेरी गुड, एंगल साइड एंगल APB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AQB के। पहला पार्ट तो फिनिश हो गया। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ मुझे ऐसे ढूंढने की जरूरत पड़ी नहीं। सेकेंड पार्ट मेरा क्या बोलता है, BP इज इक्वल टू BQ प्रूव करना है। तो बेटा ये CP से हो जाएगा, BQ आ रहा है इस वाले त्रिभुज में, BP आ रहा है इस वाले में, तो संगत भाग हो गए ना सर्वांगसम त्रिभुज के। तो BQ इज इक्वल टू BP, CP से संगत भाग है ये हमारे, तो इक्वल होना ही है इन्हें। हो गया मेरा पांचवा सवाल भी पूरा हो गया। क्लियर सभी को।
यस मैम। यस बता मैम। दीजिए बेटा। फिर देखो यहाँ तक इसके सारे सवाल इजी थे। अब जो टफ वाले आ रहे हैं ना, इसके बाद के सारे ऐसे हैं टफ वाले। 3 जो सवाल है, 6ठा 7वां और 8वां। और 8वां तो बेटा ऐसा सवाल है ना, मतलब कि अच्छा सवाल है 8वां काफी। कोशिश करते हैं कि आज हम एक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लें। 3 ही सवाल बैठे हैं। रब कर दो इसे। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 6, डायग्राम बना देती हूँ मैं। उस तरीके का डायग्राम है। तो यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है इसने। इस वाले को इस कोने से ज्वाइन किया हुआ है, इस वाले को इस पॉइंट से ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, और नाम दे देते हैं बी डी सी ई ए। अब जो जो पार्ट इक्वल है उस पर मैं लगा देती हूँ निशान। चलिए, अब क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं एक जगह पे। AC और AE बराबर हैं, वो दिख ही रहा है साफ। दूसरी चीज क्या बराबर है, AB और AD बराबर है, ये भी दिख ही रहा है। कोण भी बराबर है, कौन से कोण, BAD बराबर है कोण EAC के, ये भी हमको दिख ही रहा है। 3 चीजें हमें सवाल में दी गई हैं। प्रूफ क्या करना है मुझे, BC और DE बराबर है। बेटा डायरेक्ट तो BC और DE बराबर हो ही नहीं सकते, तो किससे होंगे, मेरे को ना ऐसे 2 त्रिभुज ढूंढने पड़ेंगे जिसमें ये दोनों भुजाएं आ रही हैं, क्योंकि ये CPCT से ही हमारे सॉल्व होने वाले हैं। तो ऐसे 2 त्रिभुज ढूंढ के निकालो जहां पे ये आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं। अब इस डायग्राम को ना थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है। अब मैं क्या करने वाली हूँ ना, मैं एंगल्स जोड़ने वाली हूँ। कौन से एंगल, जो मुझे दिए गए हैं। BAD और EAC इक्वल है, तो BAD और EAC में DAC ये वाला एंगल में जोड़ने वाली हूँ। और वो मैं क्यों जोड़ूंगी वो आपको बाद में दिख जाएगा। मैं ना ये वाला जो एंगल है ना बीच में, ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल, ये मैं दोनों में जोड़ने वाली हूँ जो मुझे इक्वल दे रखे हैं। चलो देखते हैं जोड़ के मिलेगा क्या। तो ये आपको गिवन था। तीसरी चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ, BAD और EAC आपको दे रखा है बराबर है। मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ एंगल DAC दोनों तरफ, दोनों साइड में। ठीक है, BAD प्लस एंगल DAC, आपको बाद में पता चल जाएगा मेरे को ऐसा क्यों करना पड़ा, EAC प्लस एंगल DAC। अब आपको ये मिला के कुछ एक ट्राइंगल, कुछ कोण कोण बन रहा होगा। कौन सा कोण बन रहा है उसको भी देखना जरा। BAC बना रहा है ये वाला। BAC को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। BAC, बेटा अगर आप BAC को देखोगे तो BAC में पूरा एंगल आ रहा है ना, आ रहा है ये BAC, ए तो यही है पूरा। इसीलिए मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट मुझे इसमें जोड़ना पड़ा, क्योंकि जोड़ती नहीं तो फिर ये पूरा बनता कैसे, तभी तो DAC जोड़ा ना मैंने। ठीक है, तो इसको जोड़ा तो ये वाला तो बन गया BAC। अब EAC और DAC को जोड़ूंगी तब भी एक और कोण बनेगा, कोण बनेगा EAD। देखो तो ब्लू कलर से दिखाती हूँ, EAD। सभी को दिखा। इसमें अब मैं ये वाला पार्ट जोड़ूंगी तो ये पूरा बन जाएगा, ये EAD बन गया। बताइएगा सभी बच्चे, बना EAD, लिख लो। यस मैम। बन गया EAD। अब बेटा मैंने ऐसा क्यों करा उसको ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में उसने बोला है कि BC और DE को प्रूव करना है ना इक्वल। तो बेटा ये जो BC है
BC तो आ रही थी इस वाले में, जो मैंने BAC त्रिभुज को देखोगे, BAC त्रिभुज में उसमें तो BC आ रही है ना, जो बराबर प्रूफ करना है BC। और जो DE है, जो DE रेखा है वो तो इस वाले में आ रही है, इस बड़े वाले में। समझ में आया मुझे क्यों जोड़ना पड़ा? अगर मैं जोड़ूंगी नहीं तो मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम नहीं कर पाऊंगी, और सर्वांगसम नहीं कर पाऊंगी तो BC और DE भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। सभी को क्लियर हुआ? Yes, ma'am. BC जो आ रहा था ना ABC में आ रहा था, या BAC में आ रहा है, इसलिए मुझे पूरा BAC लेना पड़ा। ठीक है, चलिए अब आपको पता चल गया कौन से दो ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रेट करने हैं, तो ले लेते हैं ABC और ADE। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। बेटा किसी का माइक ऑन है? माइक बंद करिए। और दिख रहा है यार, मुझे देख लिया वो। किसका माइक ऑन? कौन बात बात है? अमित राज के नाम से जो बच्चा है, बेटा क्या प्रॉब्लम है, माइक क्यों ऑन है? चलिए सबसे पहली चीज, BAC बराबर EAD, जो अभी अभी आपने प्रूव किया, उसको चौथा नंबर डाल दो। अभी अभी प्रूव किया है ना, ठीक है, ओके। दूसरी चीज, अब आपने यहाँ पे क्या लिखोगे, AC और AE आपको दे रखे हैं बराबर, पहले से गिवन है AC और AE, तो AC बराबर AE पहले से दिया गया है। तीसरी चीज आप क्या लिखोगे, AB और AD, ये भी गिवन है, AB और AD ये भी दे रखे है ना, AB बराबर AD। तो कौन से नियम से हो गए सर्वांगसम? साइड एंगल साइड, SAS से त्रिभुज ABC कॉन्ग्रेंट हो गया त्रिभुज ADE के। और जो मुझे प्रूव करना है, इसलिए BC बराबर DE हो जाएगा CP से। अब बताइए बेटा, सभी को समझ में आ गया? एक बार देख लो। उतार भी लीजिए इसे, फिर अगला सवाल करते हैं। सातवां, अंश क्लियर है? आपका तो रिप्लाई नहीं आ रहा। अंश हो क्लास में? आवाज आ रही है मेरी अंश आपको? नहीं मतलब क्लास में नहीं है, लेकिन है क्लास में, लेकिन फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली प्रेजेंट नहीं है। बेटा चार्ज करके रखा करो, क्या करते हो आप लोग भी? नहीं, चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में कुछ अलग तरीके का ही है। पहले तो एक रेखा बना लो, फिर बन रहे हैं ऐसे, ये पॉइंट ऐसे। ये है डायग्राम। ठीक है, अब जो जो चीजें गिवन है उसे लिख लो, APDEB। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में गिवन है मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है AB का। मिड पॉइंट होने का क्या मतलब बेटा, ये और ये भुजा आपस में बराबर हो गई, मध्य बिंदु है ना, तो AP और AB गिवन में लिखोगे
दिया गया है AP बराबर PB। ठीक है, दूसरी चीज क्या दी गई है, कोण के बारे में बोल रखा है, कोण EA कोण BAD बराबर है ABE के, और कोण EPA बराबर है कोण DPB के। ठीक है, प्रूफ क्या करना है आपने, सॉल्यूशन में पूछा है कि कोण DAP को सर्वांगसम प्रूफ करो EBP के। ठीक है, DAP ये वाला, इसको सर्वांगसम प्रूफ करना है EPB के, ये वाला जो क्रॉस में जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इसमें क्या करेंगे। इसमें भी हमें कुछ ना कुछ चीज लगानी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज बेटा, आपको इसमें भी एक कोण ना दोनों में ऐड करना पड़ेगा। EPA और DPB जो सेकंड मैंने लिखवा रखी है ना, पहला दूसरा तीसरा, इस वाले में तीसरे वाले में ना क्या ऐड करना पड़ेगा, EPD ऐड करना पड़ेगा, ये वाला एंगल बीच का एंगल। अब वो क्यों ऐड करना पड़ेगा वो अभी आपको पता चल जाएगा। DPE दोनों साइड ऐड कर दी, ऐड एंगल DPE बोथ साइड। ठीक है, एंगल EPA प्लस एंगल DPE इज इक्वल टू एंगल EPA प्लस एंगल DPE। अब क्या बन जाएगा उसको डायग्राम में देखना ध्यान से। EPA ये वाला है EPA, इसमें जब मैं DPA ऐड करूंगी ये वाला, तो क्या ये पूरा एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा। बताइए यस और नो। Yes, ma'am. ये मुझे चाहिए ना, इसलिए चाहिए क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है। मुझे प्रूफ तो बड़े वाले ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम कर रहे हैं, तो ये अगर मुझे ट्रायंगल लेना है तो इसके लिए मुझे ये वाला एंगल तो चाहिए पूरा P, इसलिए मैंने ऐड करा। ठीक है, तो ये बन गया एंगल DAP। अब EPA, यहाँ पे EPA नहीं, क्या है DPB है ना, यहाँ पे मैंने EPA लिख दिया, तो लिखो DPB। बेटा DPB ये वाला है, इसमें जब मैं ये वाला ऐड करूंगी तो ये पूरा एंगल बन जाएगा जो हमारे इस वाले ट्रायंगल में आएगा। ठीक है, तो ये बन गया एंगल EPB। यहां तक सभी को समझ में आया, क्लियर है। दो बड़े बड़े एंगल मुझे मिल गए बड़े बड़े ट्रायंगल के लिए। अंश बेटा अभी मैंने आपका नाम लिया था, आपने बोला ही नहीं यस और नो, कुछ भी नहीं। सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट रहना क्लास में नहीं है ना, मेंटली भी रहना है। चलिए इसको स्टेटमेंट डाल दो चौथी। ठीक है, हो गया। तो अब ले दो दोनों ट्रायंगल। ठीक है, अब मेरा काम हो गया है। लिख दीजिए क्या क्या चीजें मुझे पता चल गई इस वाले दोनों ट्रायंगल के लिए। सबसे पहली चीज तो मुझे है AP और PB बराबर है, जो मुझे गिवन है ना, P मिड पॉइंट है। दूसरी चीज अभी DAP और EPB बराबर है, जो अभी मैंने ये निकाला, यहां से ये आ गया। तीसरी चीज इसमें कुछ कॉमन है बेटा, कॉमन है, बताओ कोई भुजा है जो दोनों में कॉमन आ रही है, नहीं आ रही। तो BAD और ABE, BAD और AB जो सेकंड वाला है वो तो आ रहा है ना, BAD ये वाला और ABE ये वाला तो इक्वल है, हमें सेकंड वाले से गिवन है। क्या लिखोगे, BAD इज इक्वल टू एंगल AB। तो तीन चीजें मिल गई ना मुझे। तो बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया EBP के। ठीक है, हो गया पहला पार्ट प्रूफ। सेकंड में बोला है AD इज इक्वल टू, सेकंड पार्ट में बोला है AD इज इक्वल टू BD।
तो एडी और बीई तो हमारे इन दोनों त्रिभुज में ही आ रहा है ना, तो सीपी सीटी से ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? बताइए बेटा, कंफ्यूजिंग था क्या? देखो एक ही एंगल मैंने बनाया ऐड करके, बाकी जो दो चीजें हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इसको उतार लीजिए, एक ही सवाल रहता है, वो अगली क्लास में हो जाएगा। ओके, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक है।